अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसरार अहमद यूसुफजई और आप देख रहे हैं फ़ा इस्लामिक सेंटर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने आपके सामने बयान किया था कि क़ुरान में दो किस्म मद इस्तेमाल हुआ है। एक का नाम है मद्द मुत्तसिल, दूसरे का नाम है मद्द मुनफसिल। मद्द मुत्तसिल की तारीफ़ हमने यूँ की थी कि मद और हमज़ा दोनों एक कलमे में अगर आ जाए तो उसको मद्द मुत्तसिल कहते हैं और इसको बड़ा मद भी कहते हैं और इसको ज़्यादा खींचना होता है। दूसरा मद मद्द मुनफसिल, जिसकी तारीफ़ ये की थी कि मद और हमज़ा दोनों अलग अलग जुदा जुदा कलमों में आएंगे और इसको थोड़ा सा कम खींचना है। ये देखें, ये मद्द मुनफसिल है लेकिन इसका जो शेव है छोटा है और इसका बड़ा है। तो ये मद्द मुत्तसिल और ये मद्द मुनफसिल, एक फ़र्क ये भी है। दूसरा ये है कि तारीफ़ मद और हमज़ा दोनों एक कलमे में, मद और हमज़ा अलग अलग कलमों में, तो ये मद्द मुनफसिल और मद्द मुत्तसिल हो गए। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भी अर्ज़ किया था कि क़ुरानी रूल्स जब सीखने हो या तजवीदी रूल्स, कायदा और क़वानीन सीखने हो तो आपने कभी भी रट्टा नहीं लगाना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान जान छुड़ाने के लिए या कोई टेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी देर के लिए रट्टा लगाए और इम्तिहान पास करे, अच्छे नंबर ले, वो अलग बात है। लेकिन कुरान से मोहब्बत करने वाले, अच्छी तरह पढ़ने वाले और तजवीद की अहमियत को समझने वाला कभी भी रट्टा नहीं लगाएंगे। रट्टा कुछ दिनों के बाद भूल जाता है, जबकि हमेशा के लिए जहन नशीन होने वाली बात, तजवीदी रूल्स जहन में रहते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम ज़बानी आपको तजवीदी रूल्स बताएं, फिर मिसालों के ज़रिए स्क्रीन पे समझाएं, फिर उसके बाद कुरान का एक सफ़ा, एक रुको तिलावत करके उसमें इजरा करें, उसमें उसको अप्लाई करें, ताकि साथ साथ आप लोग पढ़ते रहे और साथ साथ आप लोग फॉलो करते रहे और आप लोगों के जहन में नशीन होता रहे कि हाँ, कुरानी रूल्स, यहाँ पे ये रूल जारी हुआ है, यहाँ पे ये क़ायदा जारी हुआ है और आपके लिए आसानी हो। कहाँ पर मद्द मुत्तसिल इस्तेमाल हुआ है और कहाँ पर मद्द मुनफसिल। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद इजरा करते हैं, मज़ीद उन मिसालों को ढूंढते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम वअला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अब यहाँ पर देखें कि मद्द मुत्तसिल की एक मिसाल तो ये है कि मद और हमज़ा एक कलमा है। इस तरह वह उलाई का भी मद्द मुत्तसिल है। ये सवाउन, मद और हमज़ा दोनों एक कलमे में है, ये भी मद्द मुत्तसिल। वअला अबसारिहिम, ये मद्द मुनफसिल है। अला यहाँ पर अलग कलमा है, अबसारिहिम अलग कलमा है, तो ये मद्द मुनफसिल हो। आगे बढ़ते हैं ताकि मज़ीद मिसालें हमें मिल सके। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला
أنفسهم وما يشعرون. یہاں پر مد منفصل ہے اس لیے کہ الا الگ کلمہ ہے اور انفسہم الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر مد منفصل کی مثال آ گئی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہاں پر بھی مد منفصل ہے. قالو الگ کلمہ ہے، انما الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل کی مثال آ گئی. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ایک اور مثال، الا انہم مد منفصل. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اب اس آیات پہ غور کریں. اس آیات میں کما آمن الناس، یہاں پر مد منفصل، اور مد منفصل کی تعریف آپ ذہن میں رکھ کے کہ مد اور حمزہ دونوں جدا جدا کلمے میں ہوں. تو یہاں پر دیکھو کما الگ کلمہ ہے، آمنہ الگ کلمہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. قالو آمنہ، یہاں قالو انؤمنو، قالو الگ کلمہ ہے، انؤمنو الگ کلمہ ہے. مد اور حمزہ جب دونوں الگ الگ کلموں میں ہو تو وہ مد منفصل کہلاتے ہیں. کما آمنہ پھر وہی مثال آ گئی مد منفصل. السفہاء یہ مد متصل ہے اس لیے کہ سفہاء جو مد ہے اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں جمع ہے، اس کو مد متصل کہیں گے. الا انہم مد منفصل، ہم السفہاء مد متصل. تو آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہم اجرا کریں، ہم رولز کو یہاں پر اپلائی کریں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتے رہے، تو میں یقین سے دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگوں کو رٹا لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جو ہی آپ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ لوگوں میں آٹومیٹک یہ رولز سامنے آتے رہیں گے اور رولز کے مطابق آپ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ثواب بھی ملتا رہے گا اور قرآن پڑھنے کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا. ورنہ والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا فہو آثم، وہ گناہگار ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگ اس کو ریوائز بھی کریں، آپ لوگ اس کو سنیں بھی، دوسروں سے بھی شیئر کریں. اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.